हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा वाइब्स। और इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं चाइनीज़ ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में, एपिसोड नंबर 3। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कोई लड़की आकर सूजिन बे के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है। जब वो बाहर निकलती है तभी वो लड़की एकदम से सूजिन बे की तरफ पानी फेंक देती है, जिसके बाद डॉक्टर जाओ आते हैं और वो उस लड़की को रोकते हुए उसे पीछे कर देते हैं कि तुम हॉस्पिटल के ऑर्डर्स ख़राब कर रही हो, और वो उसे पीछे कर देते हैं। और तभी सिक्योरिटी आती है और उसे लेकर जाती है, और वो जाते जाते फिर भी सूजिन बे पर काफ़ी चिल्लाती है। इसके बाद डॉक्टर जाओ सूजिन बे से कहते हैं कि शायद आपने देख लिया, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि आप अब यहाँ से चले जाइए। सो उम्मीद है कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे और वहाँ से चले जाएंगे। जिसके बाद सूजिन बे कहते हैं कि तुम मुझे सच में जाने दे रहे हो। तो वो कहता है कि अब आप ठीक हो चुकी हैं, सो मुझे लगता है आपको जाना चाहिए, और वो वहाँ से चला जाता है। इसलिए गुस्से में आकर सूजिन बे जल्दी जल्दी में अपनी सारी पैकिंग करती है और वहाँ से जाने लग पड़ती है। जब वो वहाँ से बाहर निकलती है तो वहाँ पर उन्हें डॉक्टर जाओ मिल जाते हैं, और वो डॉक्टर जाओ से कहती है कि शायद मुझे पता चल गया है कि आप हमारी शादी को क्या समझते हैं। और वो कहता है कि मेरा ऐसा कुछ भी मोटिव नहीं था। वो कहती है मैं वैसे भी उस आदमी से उम्मीद ही क्या कर सकती थी जो अपनी शादी की पार्टी में ही नहीं आया। और वो कहता है कि शायद मुझे यही पता है कि आप भी वहाँ पर नहीं पहुँची थी। और वो इरिटेट होकर वहाँ से चली जाती है। जब वो वहाँ से जा रही होती है तो एकदम से उसकी हील टूट जाती है और वो वहाँ पर लड़खड़ा कर गिर जाती है। डॉक्टर जाओ भागे भागे आते हैं उसकी मदद करने, लेकिन वो वहाँ से अपना हाथ छुड़वा कर चली जाती है। तो डॉक्टर जाओ काफ़ी सैड फील करते हैं। वो टैक्सी लेकर घर पहुँच जाती है, लेकिन तब घर जाते वक्त वो नंगे पाँव होती है, इसीलिए उसके पाँव में काफ़ी ज़्यादा छाले पड़ जाते हैं। और जब वो घर पहुंचती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील करती है कि यार डॉक्टर जाओ ऐसा कैसे कर सकते हैं उसके साथ। और वो अपनी पुरानी मेमोरीज़ को याद करते हुए काफ़ी ज़्यादा रोती है। तभी डॉक्टर जाओ को हमें दिखाया जाता है कि वो उसके घर आ जाते हैं, जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। और उसके बाद वो अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि उसके घर में काफ़ी अंधेरा होता है, इसलिए वो लाइट्स ऑन कर उसे कहते हैं कि यहाँ पर आओ तुम। और वो उसे अपने पास बैठा कर उसके पैरों पर मेडिसिन अप्लाई करते हैं। तभी सूजिन बे काफ़ी ज़्यादा खुश महसूस करती है कि थैंक गॉड डॉक्टर साहब उसके पास आए। उसे लगता है कि मुझे पता था कि डॉक्टर साहब मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक सीन होता है उन दोनों के बीच। तभी वो बातों बातों में पूछती है कि क्या आप शोबिज़ में आने वाली उस लड़की को पसंद करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा बोलती है। और तभी डॉक्टर साहब कहते हैं शायद नहीं। उसके बाद वो कहती है कि उसके काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स भी हैं। तो वो कहते हैं क्या आप उससे माइंड करेंगे। वो कहता है शायद नहीं, जिस सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और वो कहती है मैं अभी आपके लिए कोई ड्रिंक लेकर आती हूँ। तभी वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सूजिन बे भागी भागी डी के पास जाती है और उनसे बात करते हुए उन्हें इनडायरेक्टली मनाने की कोशिश करती है कि आप क्यों ना डॉक्टर शाओ से बात करें और उनके बारे में पूछें कि वो डॉक्टर जाओ को क्या क्या पसंद है। जिस पर जो डी है वो इनकार कर देती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, मैं कभी भी उस लड़के के साथ बात नहीं करूँगी। और वो उसे वहाँ से बाहर निकाल देती हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डी जो है किसी लड़के पर चिल्लाती है, और वो लड़का कोई और नहीं डॉक्टर शाओ होते हैं, क्योंकि उन दोनों को पता नहीं होता कि वो अब से एक ही बिल्डिंग में रह रहे होते हैं। डॉक्टर शाओ नीचे रह रहे होते हैं और उनके एग्जैक्टली ऊपर हमारी डी रह रही होती है। नेक्स्ट सीन में रात के सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर शाओ के कमरे में पानी ऊपर से टिप टिप बरस रहा होता है, और वो भागे जाते हैं उस कमरे की ओर जो कि उनके डायरेक्टली ऊपर है, ताकि वो बात कर सकें उस लेडी से जो भी ऊपर रह रही है। और वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि वो लेडी कोई और नहीं डी ही थी। और डॉक्टर शाओ को देखकर डी काफ़ी हैरान हो जाती है। वो कहती है तुम मेरे पीछा करते हो यहाँ तक आ गए। वो कहते हैं मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारा पीछा करने का। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर शाओ डी की मदद करते हैं उस पाइप को बंद करने के लिए जो कि लीक हो रही होती है, और जिसके कारण डॉक्टर शाओ का कमरा भी गीला हो रहा होता है।
और तभी वो हैरान हो जाती है। वो कहता है मैं औसम हूँ ना कि मैं हर काम कर लेता हूँ। तभी डी कहती है हाँ तुम औसम हो। कहता है लाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने ये क्या कहाँ से किया। और तभी वो दोनों भीग जाते हैं क्योंकि वो पाइप अच्छे से बंद नहीं हुई होती, जिसके कारण डी का मुँह काफ़ी ज़्यादा गीला हो जाता है क्योंकि डॉक्टर शाओ ने डी को आगे कर दिया होता है इस सब के बीच में। और दोनों में क्वाइट फनी सी क्यूट सी जो है वाटर फाइट होती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सुबह डॉक्टर शाओ काफ़ी खुश नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन डायरेक्टर उन्हें देख कर कहते हैं कि तुम्हें सर्दी में कुछ ज़्यादा ही गर्मी नहीं लग रही, कहीं तुम्हें फीवर तो नहीं है। और उन दोनों में क्वाइट छोटी सी प्यारी सी लड़ाई होती है। उसके बाद डॉक्टर शाओ और डॉक्टर जाओ आपस में बात करते हुए दिखाई देते हैं और जहाँ पर डॉक्टर शाओ के मुंह से निकल जाता है कि मैंने डी को आपके बारे में कुछ बताया है तो शायद सूजन बे आज तुम्हें मिलने आएगी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डी सूजन बे को कॉल करती है। जब वो फ़ोन उठाती है तो डी उससे कहती है कि अगर तुम डॉक्टर ज़ाओ को पाना चाहती हो तो तुम्हें स्लोली इम्प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि डॉक्टर ज़ाओ जो हैं वो काफ़ी शाय हैं, तो तुम अपना रिलेशनशिप स्लोली बिल्ड करो। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर ज़ाओ अपने इंटर्न्स को डांट रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ गलतियाँ की होती हैं अपने फॉर्मेट को बनाते हुए किसी पेशेंट की रिपोर्ट तैयार करते हुए, और एज ए टीचर उससे डांट रहे होते हैं। तभी डॉक्टर शाओ कुछ मजाकिया बात करते हैं जिस पर डॉक्टर ज़ाओ उन्हें गुस्से में देखते हैं और वो चुप कर जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि डॉक्टर शाओ उनके लिए पार्सल लेकर आते हैं जो कि सूजन बे ने उनके लिए भेजा होता है, और उस पार्सल में उन्होंने उसके लिए ड्राई स्किन के लिए कुछ मास्क भेजे होते हैं। और डॉक्टर ज़ाओ घर जाकर उन मास्क को अप्लाई करने के बारे में सोचते हैं और सूजन बे को थैंक यू कहते हैं कि थैंक यू सो मच तुमने मेरे लिए मास्क भेजे। और जब वो उस मास्क को अप्लाई करने जाते हैं तभी मैसेज आता है हमारी वे का कि मैं अब एक प्ले के लिए वर्क करने जा रही हूँ एक ड्रामा में, सो विश मी लक। और वो कहता है बेस्ट ऑफ लक। वो कहती है थैंक यू सो मच। और उनके बाद उस ड्रामा के स्टार्टिंग का फ़ोटो खींचा जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर ज़ाओ जो है वो अपनी एक ऑपरेशन के लिए तैयार हो रहे होते हैं और दूसरी तरफ जो हमारी सूजन बे है उसे रेडी किया जा रहा है उसकी एक्टिंग के लिए, और दोनों अपने अपने प्रोफेशंस के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। और इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो जोंग होती है वो अच्छे से अपना प्ले नहीं कर रही होती है, जिसके कारण सूजन बे को बार बार राइस खाने पड़ते हैं ड्रामा के फर्स्ट सीन के लिए, और उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। जो हमारी दी है उन्हें जोंग पर शक है कि वो ये जानबूझकर कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सूजन बे डॉक्टर ज़ाओ को टेक्स्ट मैसेज करती है और किसी रीज़न के कारण वो मैसेज सेंड नहीं होता, जिसके कारण डॉक्टर ज़ाओ उसके मैसेज का इंतज़ार ही करते रह जाते हैं और उन्हें डायरेक्टर की तरफ से बुलावा आ जाता है। उसके बाद डी चेक करने जाती है कि ज़ाओ झूठ बोल रही है और सच। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डायरेक्टर और डॉक्टर ज़ाओ बात कर रहे होते हैं कि कैसे हमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेकिन हमारे डॉक्टर ज़ाओ का पूरा ध्यान उनके फ़ोन की तरफ होता है कि कब आएगा सूजन बे का अगला मैसेज। फिर हमें दोबारा से डी और सूजन बे दिखाए जाते हैं और सूजन बे अपना वो स्क्रिप्ट पढ़ रही होती है और डी कहती है कि शायद वो झूठ नहीं बोल रही थी, वो सच में बीमार है। जिस पर सूजन बे कहती है कि मैंने कहा था ना, कोई बात नहीं, आप मेरे लिए डरा मत कीजिए, क्योंकि जब तक आप मेरे साथ हो मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जोंग आती है और वो सूजन बे से कहती है कि अब हमें नेक्स्ट सीन में रिकॉर्ड करना होगा कि आप मुझे मारेंगी और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सच में मारें। जिसे सुनकर सूजन बे हैरान हो जाती है और वो कहती है कि कितनी डेडिकेटेड है ये लड़की। और जब रिकॉर्डिंग हो रही होती है तब सूजन बे सच में ही उस लड़की पर जोंग पर हाथ उठाती है ताकि वो काफ़ी रियल लगे, क्योंकि ऐसा ही जो है जोंग ने विश किया था। वो बार ये सीन ख़राब कर रही होती है, जिसके कारण एक नहीं दो नहीं 3-4 बार जो है जोंग को सूजन बे से थप्पड़ खाना पड़ता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो रिकॉर्डिंग है वो आखिर में हो ही जाती है और जो सूजन बे है उसे जोंग की
तरफ से इन्फेक्शन हो जाती है और वो भी कफ़ करती है काफ़ी ज़्यादा। एट द एंड दिखाया जाता है कि ये रिकॉर्डिंग काफ़ी तरफ फैल गई होती है कि सुजन बेर ने जानबूझकर अपने कोवर्कर को मारा और उसे ह्यूमिलेट किया और उस पर बार-बार हाथ उठाया, जिसके बाद और वो काफ़ी ज़्यादा सैड फ़ील करती है ये जानने के बाद। लेकिन उसका कफ़ और हेडेक होने लगता है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा बीमार फ़ील करती है और वो अपने घर चली जाती है, जहाँ पर ड्यू टू पावर कट वहाँ लाइट नहीं आ रही थी और वो अंधेरे में ही उसे अंदर जाना पड़ा। तभी डॉक्टर जोंग नेट पर चेक करते हैं कि सुजन बे के बारे में ऐसी खबरें फैल रही हैं और वो उससे कॉल करते हैं। सुजन बे जब कॉल उठाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा बीमार दिख रही होती है उन्हें और वो उससे कहते हैं क्या तुम ठीक हो? वो कहती है बस मुझे कफ़ और कोल्ड है। तो वो कहते हैं आर यू श्योर कि तुम सीवियर नहीं हो? वो कहती है नहीं मुझे सिर्फ कोल्ड है। लेकिन वो एकदम से चुप कर जाती है, इसलिए डॉक्टर जोंग घबरा जाते हैं और वो भागे उसके पास जाने लगते हैं और उसे कहते हैं कि मुझसे बात करो, लेकिन वो चुप कर जाती है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो कैसा लगा आपको ये एपिसोड ज़रूर बताना और नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही इसी चैनल पर रिलीज़ होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच कि आपने ये वीडियो देखी।